नमस्कार दोस्तों, लर्निंग बुक पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। आपके लॉकडाउन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं सामान्य ज्ञान श्रृंखला पर भारतीय भूगोल पर। यह छठा सेट है। इस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि पिछले एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस ट्विटर आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिए जिससे आप लोग सारे प्रश्नों को कवर कर सकें। और लास्ट में अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर आपके सामने कुछ ही सेकंडों में आपकी स्क्रीन पर होगा और सही आंसर है ए तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो ऑप्शन सही आंसर है तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको इनमें से जो मिलान सही नहीं है उसको पहचानना है। ये क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन ए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी माउंट आबू राजस्थान, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कोडाई कनाल तमिलनाडु, जी हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी शिमला उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर डी हो जाएगा, शिमला उत्तर, मतलब ये मिलान सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत के नॉर्थ साइड में स्थित पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी मैकाल। तो आपने अगर भारतीय मानचित्र को ध्यान से पढ़ा होगा, देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं हिमालय तो आप बिल्कुल सही हैं। नीलगिरी आपका दक्षिण में पड़ जाएगा। अरावली आपका पश्चिम की तरफ राजस्थान में पड़ता है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, तीन राज्यों में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी पर्वत का, ऑप्शन बी वलित पर्वत का, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत का, ऑप्शन डी अवशिष्ट पर्वत का। हिमालय को सबसे नवीन पर्वत भी कहा जाता है। जी हाँ, अगर ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं वलित पर्वत, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। हिमालय वलित पर्वत का एक प्रकार है। अवशिष्ट पर्वत को हम लोग अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वत अपने काफी एक तरीके से कहते हैं सबसे बुजुर्ग पर्वत जो है अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है, तो वो आपका अरावली पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, भारत में पूछा जा रहा है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर गैस कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन आपका जम्मू कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, पीओके में। यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है, काफी बार रिपीट होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ हिमालय की बात हो रही है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी हम लोग को बतानी है। ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी धौलागिरी। चारों ऑप्शन आपके सामने है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी, और अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं दोस्तों तो आप लोग बिल्कुल सही है, कंचनजंगा। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम हिमालय में। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था, हिंट भी दिया था कि
निम्न में से किसी को नवीनतम पर्वत श्रेणी में रखा जाता है? तो अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल सही है। हिमालय को नवीन पर्वत श्रेणी कहा जाता है और सबसे जो पुरानी पर्वत श्रेणी है वो आपकी अरावली है। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का सर्वोच्च शिखर पर्वत है? निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ता है, और बी नंगा पर्वत, सी नंदा देवी, डी कंचनजंगा। तो राइट ऑप्शन दोस्तों सी डी कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि सिक्किम राज्य में पड़ता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन के साथ साथ जो आपको अलग से जानकारी बताई जाती है उस पर भी ध्यान दिया कीजिए। कंचनजंगा आपका सिक्किम राज्य में पड़ता है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? अब आपके असम राज्य में कौन सी चोटी पड़ती है उसको बताना आपको। ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी नामचा बरवा, ऑप्शन सी धौलागिरी, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में पड़ता है, और डी कंचनजंगा आपका हम लोग आप अभी ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया हमने कि सिक्किम में पड़ता है। बी आपका नामचा बरवा असम में पड़ता है। तो अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं नामचा बरवा तो बिल्कुल सही है। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति द्वारा हुई है? ऑप्शन ए टेथिस, ऑप्शन बी इंडो ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर अगर आप लोग कई बार सुना भी होगा आप लोगों ने, ऑप्शन ए टेथिस भूसन्निधि से हुई है। अभी जहाँ हिमालय वहाँ कभी टेथिस नागर सागर महासागर हुआ करता था, लेकिन प्लेटों के आपस में टकराने से ये स्थान ऊपर उठता चला गया और वहाँ से टेथिस नामक जो सागर था वो हट गया। दोस्तों इस प्रक्रिया में कई हजारों वर्षों लाखों का समय लगता है, ये काफ़ी धीरे धीरे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी पीर पंजाल, ऑप्शन डी शिवालिक फुट हिल रीजन। तो ऑप्शन डी के साथ अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, शिवालिक हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंदा देवी स्थित है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी सी नेपाल में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो जी दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी उत्तराखंड के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया जेपीएससी 2013 में और एसएससी 2009 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बद्रीनाथ अवस्थित है, बद्रीनाथ जो कि आपका उत्तराखंड में है, चारों में से एक धाम है, काफी महत्वपूर्ण धाम है, कई बार पूछा जाता है। और किस नदी के तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ए कुमाऊं हिमालय। तो बद्रीनाथ कुमाऊं हिमालय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 14वें क्वेश्चन की तरफ। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची एक में आपके हिमालय दिए गए हैं, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, और उनको आपको कहाँ से किन नदियों के बीच है उसको मिलान करना है। तो इसका आपका पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय आपका सिंधु तथा सतलज के मध्य यानी तीसरे ऑप्शन के बीच रहेगा। बीच दूसरा दे कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय आपका सतलज और काली के मध्य पड़ता है। कुमाऊं हिमालय आपका सतलज तथा काली के मध्य पड़ेगा। सी नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय आपका काली तथा तिस्ता के मध्य पड़ेगा। चौथा आपका असम हिमालय। असम हिमालय आपका तिस्ता से दिहांग के बीच पड़ेगा। तो इस मिलान के हिसाब से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किन के बीच होती है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी 4500 से 6000 मीटर के मध्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन सही होगा। और सबसे पहली है एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और ये पीओके में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम है? ऑप्शन ए केटू श्रेणी, ऑप्शन बी कृष्णागिरी, ऑप्शन सी सागरमाथा, ऑप्शन डी राकापोसी। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम कृष्णागिरी है। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दून। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो अगर दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, मर्ग। मर्ग नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों में उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? अब पिछले क्वेश्चन में आपका जम्मू कश्मीर में पूछा गया था, इस बार उत्तराखंड में पूछा गया था। हर प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अगर दोस्तों आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, बुग्याल एवं पयार। चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज एवं काली नदी के बीच। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय, जिसमें आपका बद्रीनाथ धाम भी स्थित है कुमाऊं हिमालय के बीच। तो कुमाऊं हिमालय आपका सतलज एवं काली नदियों के मध्य पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ध्यान दीजिएगा, काली एवं तिस्ता नदी के बीच पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, नेपाल हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? चारों ऑप्शन आपके साथ में स्क्रीन पे है। और सागरमाथा को माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही है। और नेपाल में से माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडमंड हिलरी तथा तेंजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और ट्रू आंसर भी आपके स्क्रीन पर दिख गया। ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में। तो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर फतह की गई थी 1953 ईस्वी में, और एडमंड हिलरी तथा तेंजिंग नार्गे द्वारा दोनों ने मिलकर फतह किया था। तो दोस्तों आज के भारतीय भूगोल के सेट में आपके क्वेश्चन कवर कराए जा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका 7वां सेट आपका मध्यकालीन भारत पर आएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लर्निंग बुक के फैमिली को बड़ा करने में अपना सहयोग दें। तो थैंक यू वेरी मच।